प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं, वहीं हम आज बैठे हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनकी सोच प्रदूषण की समस्या को खत्म करने में बहुत बड़ा कदम है और सौभाग्य से इसकी शुरुआत हमारे बिहार के पटना से हुई है। आज हम बैठे हैं गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मोहम्मद नौशाद अली के साथ। हमारी कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई और हमारा मूल उद्देश्य था कि कुछ बिंदुओं पर काम करना। जैसा कि आपने बताया कि पोल्यूशन आज पूरे विश्व में पोल्यूशन की समस्या बनी हुई है और इस पर जो है वर्क भी चल रही है। हमारा मूल उद्देश्य है पोल्यूशन को कम करना। दूसरा उद्देश्य है किसानों को बेहतर स्थिति बनाना। तीसरा उद्देश्य है पेट्रोलियम डीजल से बायोडीजल जो है कम मूल्य में लोगों तक पहुंचाना। और चौथा हमारा उद्देश्य है स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। ये बायोडीजल जो उत्पादन होगा ये हमारा स्वदेश से उत्पादन किया हुआ जीवाश्म पौधे से ही बनाया जाएगा। हम लोगों ने अभी बक्सर जो बिहार में पड़ता है, ये वहाँ पर एक ब्रह्मपुर गांव है, उसी गांव में NH84 पर हम लोग एक प्लांट डाल रहे हैं जो 75,000 से 1 लाख लीटर तक प्रतिदिन उत्पादन होगा इनिशियल स्टेज में। आगे और भी बढ़ाया जाएगा। और मैंने परिचर्चा किया कि किसानों की स्थिति बेहतर कैसे होगी। आज का परिवेश में आप देख रहे हैं कि किसानों की लगातार आप जो है न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि आत्महत्या कर रहे हैं, लोग आत्मदाह कर रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी लाया है कि एक रतन जोत होता है जिसे जोतोरफा नाम से जाना जाता है। ये बंजर भूमि में भी उपजाया जाएगा और 1 एकड़ में किसानों की आय होगी लगभग 80,000 से 1 लाख रुपये तक। इससे किसानों की स्थिति बेहतर होगी। ये जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार करेंगे बायोडीजल, तो सबसे पहले ये मैं जानकारी दे दूं कि बायोडीजल और पेट्रोलियम डीजल, जिस तरह पेट्रोलियम डीजल आप डालते हैं गाड़ी को दौड़ाने में, उसी तरह से बायोडीजल आप डाला करेंगे। जो बायोडीजल हम लोग बनाते हैं, ये बायोडीजल आपके इंजन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। जिस तरह पेट्रोलियम डीजल डालते हैं उसी तरह से इसको भी डालिए। इससे आम जनता को राहत भी मिलेगी, जो कि हम लोग जो भी रिटेल आउटलेट बिहार में प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने बिहार में लगभग 75 रिटेल आउटलेट दे चुके हैं और 75 पे कार्य लोग कर भी रहे हैं, कुछ चालू भी है। और हमारा 2 ज्वाइंट वेंचर में भी अभी हमारा प्लांट है, एक गुजरात में जो नरोडा में स्थित है और एक बरेली इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ एक 80,000 लीटर पर डे प्रोवाइड कर रही है और एक 3 से लगभग 4 लाख लीटर पर डे प्रोवाइड कर रही है। तो जितना भी अभी आवश्यकता होता है वहाँ से हम लोग बायोडीजल यहाँ पर मंगाते हैं। और 2 रुपया, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अगर डीजल आज 78 का रेट है तो हम लोग जो है 2 रुपये सस्ता यानी 76 के रेट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि आम जनता को राहत मिलती है, किसानों को भी राहत मिलती है। और एक सबसे बढ़िया चीज़ आपको बता दूं, ये बायोडीजल और पेट्रोलियम डीजल में एक खासा आपको फ़र्क मिलेगा। वो ये आपको फ़र्क मिलेगा कि पेट्रोलियम डीजल से लगभग 10% ये एक्स्ट्रा माइलेज देता है, इंजन को सुरक्षा देता है और इंजन में स्मूथनेस रहता है। आपका जो है इंजन की लाइफ जो है बढ़ती है। जिस तरह पेट्रोल गाड़ी का मेंटेनेंस कम होता है और डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, उसी तरह से ये बायोडीजल डलाएंगे, आप यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से पेट्रोल इंजन के ही मुकाबला में मेंटेनेंस आएगा। और एक चीज़ सबसे अच्छा चीज़ मैं बता दूं कि इससे पोल्यूशन जो है नाम मात्र का पोल्यूशन रहता है, जो कि हमारा
समस्या बना हुआ है। आप पेट्रोलियम डीजल यूज करते हैं तो उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां आज जटिल बनी हुई है। आप कैंसर का जो है लाइलाज है, अभी जो है ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये जो है हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन कम हो और अच्छी पोल्यूशन कम हो। हम लोग ये सोच रखे हैं और आगे इस पे आगे बढ़ भी रहे हैं। और आगे का प्लानिंग हम लोगों का ये भी है कि प्रत्येक जिला में एक हमारा प्लांट होगा और वहीं से जितना भी हमारा रिटेल आउटलेट आएगा, वो रिटेल आउटलेट वहीं से जो है उत्पादन किया हुआ बायोडीजल हम लोग रिटेल आउटलेट तक पहुंचाएंगे, जो रिटेल आउटलेट सबको सुविधा मुहैया कराएगा। जी। अच्छा नौशाद जी, ये बायोडीजल है क्या? ज़्यादातर लोग इसके बारे में समझते नहीं है, बायोडीजल बनता कैसे है। जरा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे तो थोड़ा आसानी होगी लोगों को समझने में। बायोडीजल एक जैव ईंधन है और बायोडीजल मूंगफली, ब्राउन राइस, सोया, सनफ्लावर, पाम स्टार्टिंग, मटन टेलो इत्यादि चीज़ों से बनाया जाता है। ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। आने वाले समय में पेट्रोलियम डीजल नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में बता दूं, ये अभी 20% ही पूरी दुनिया में पेट्रोलियम डीजल बचा है। अमेरिका जो है बायोडीजल 90% कंजप्शन कर रहा है, बायोडीजल उत्पादन कर रहा है और 90% जो है कंजप्शन कर रहा है। तो हम लोगों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब इस क्षेत्र में बहुत ही शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस दिशा में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे बहुत ही फायदा है और ये स्वदेशी प्रोडक्ट होने से हमारे किसानों की बेहतर स्थिति बनेगी। इससे हमारे किसान जो है आए दिन जो है आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक दशा की तंगी के कारण, जो कि कर्ज उन लोगों पर लदा रह जा रहा है। इससे हमारे किसानों की बहुत ही बेहतर पोजीशन होगी और बायोडीजल ही सब्स्टिट्यूट है पेट्रोलियम डीजल का आने वाले समय का। नौशाद जी, आज जहाँ दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है और हर कंपनी को काम करना मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ हमारे बिहार के मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वापस घर की तरफ लौट रहे हैं, सब घर आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में लगता है काम करना बहुत मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है? जो मजदूर हैं अपने घर वापस बिहार आ गए हैं, अब हम लोगों को उस दिशा में काम करना है कि इनको पलायन नहीं होने देना है, यानी बिहार से बाहर नहीं जाने देना है। हमारी कंपनी इस क्षेत्र में काम कर रही है और आने वाले समय में हम लोग कामयाब भी होंगे। जैसा कि अभी बिहार में हम लोगों को इनिशियल स्टेज में 100 रिटेल आउटलेट प्रोवाइड करना है। एक रिटेल आउटलेट में लगभग रोजगार 8 लोगों को रोजगार हम लोग देंगे, यानी 800 लोगों का रोजगार जो है मिल रहा है। इसके अलावा हर जिला में हमारा एक प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है जो बायोडीजल प्रोडक्शंस करेगी। उससे क्या होगा कि वहाँ जहाँ हमारा जिला में जो प्लांट खुलेगा वहाँ पर लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलेगा हर जिला में। ये इसके अतिरिक्त होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आत्मनिर्भर बने। इस दिशा में हम क्या मतलब सारी कंपनियों को काम करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, बनाना चाहिए, पलायन को रोकना चाहिए। ये बहुत भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार में लोग आए हैं, इनको हम लोगों को पलायन को रोकना है, इस दिशा में कार्य करना है और आगे हम लोग इस पर पूरी तरह ध्यान देंगे। रोजगार का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होगा। जैसा कि हम लोग जो स्कीम लाया है, एक और स्कीम हम लोगों ने किसान बायो पंप करके लाए हैं, जो कि ये बहुत ही सस्ता में और किसानों को प्रोवाइड किया जा रहा है। किसानों के दुख दर्द जो है हम लोग ने रीड किया है और पढ़ा है और पढ़ने के बाद बड़ी दर्द महसूस हुआ है और उस पर हम लोग जो है कार्यरत भी हैं, कार्य कर भी रहे हैं। और किसानों की अगर आर्थिक समर्थता नहीं है तो हम लोगों ने बैंकों से भी बात किया है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्टअप में रखा जाए, स्टार्टअप इंडिया में। और हम लोग जो है इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और सरकार से पहल भी कर रहे हैं।
और इस दिशा में हमें पूरी विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी। बिहार से पलायन भी रुकेगा, रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान जो है, नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान जो है सफल भी होगा और आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे। अच्छा नौशाद जी, जरा बताएंगे कि लोगों को बायोडीजल यूज करने से क्या क्या फायदे होंगे? बायोडीजल यूज करने से बहुत ही फायदे हैं। पहला फायदा, प्रदूषण जो है नाम मात्र का होता है, इसमें सल्फर नहीं निकलती है। पेट्रोलियम डीजल यूज करने से सल्फर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसलिए बायोडीजल को हम लोग प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि ताकि इस बीमारी से हम लोग बचें और हम लोग स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। दूसरा, ये पेट्रोलियम डीजल से हम लोग 2 रुपये सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आम जनता को राहत मिले। अभी जो है पेट्रोलियम डीजल की मार देख रहे हैं कि किस कदर जो है रेट बढ़ती जा रही है, आसमान छूता जा रहा है। ये हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। ये बायोडीजल स्वयं उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, उससे रोजगार भी मुहैया हो रही है। अपने ही घर में, अपने ही घर के उत्पादन किया हुआ चीजों को, उसके वेस्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बायोडीजल बना रहे हैं। और जो बायोडीजल बनाने के बाद जो उसका वेस्ट निकलता है वो बायो फर्टिलाइजर हो जाता है। और बायो फर्टिलाइजर को भी हम लोग प्रिस्क्राइब करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए कि ताकि जो यूरिया से जो भी चीज उत्पादन होता है वो हमारे शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता है, वो नाना प्रकार की बीमारियां फैलाता है। तो 2 रुपये जो सस्ता हम लोग दे रहे हैं, इससे आम जनता को राहत है। आगे अभी और हम लोग सोच रहे हैं, और भी तकनीक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि और भी सस्ता इसको मुहैया कराया जाए। तीसरा, ये इंजन की सुरक्षा देता है, इंजन की लाइफ बढ़ाता है। और चौथा, ये एक्स्ट्रा माइलेज देता है, ये 10% एक्स्ट्रा माइलेज देता है। यानी जो पेट्रोलियम डीजल यूज कर रहे हैं उससे आपका 10% जो है एक्स्ट्रा माइलेज ये देता है। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने FSSAI में हम लोगों ने आवेदन किया है और हम लोगों ने लिखा है कि 25 से 30 रुपया हम लोगों को RECO प्रोवाइड किया जाए। RECO वो होता है कि जैसे आप पकौड़ा तलते हैं तो पकौड़ा तलने वाला वो लगातार पकौड़ा उसमें तलते जाता है, जबकि सरकार का एक नॉर्म्स आया है, फूड एंड सप्लाई का नॉर्म्स आया है कि हम 3 बार ही तल सकते हैं। चौथा बार तलने पर उससे हमारे शरीर में जो है अगर यूज करते हैं तो नुकसान पहुंचाता है, उससे तरह तरह की बीमारियां होती है और वो बीमारियां कैंसर तक भी पहुंच सकता है, अल्सर, कैंसर या पेट की लीवर खराब होना, ये सब चीजें होती है। तो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है कि 3 बार के बाद चौथे बार नहीं तलना है। उसका एक मानक आता है, वो मानक का जो मापने वाला वो ज्यादा से ज्यादा आपका 3,500 या 4,000 का होता है। वो तेल में जैसे हम लोग डालते हैं वो बता देता है कि ये आपका यूज करने लायक है कि नहीं है। वो गवर्नमेंट से हम लोगों ने परमिशन मांगा है, उसका क्या करेंगे, हम लोग रिकलेक्शन करेंगे, यानी पूरे पटना का बिहार में हम लोग रिकलेक्शन करेंगे और रिकलेक्शन करके बायो प्रोसेसिंग करके बायोडीजल बनाएंगे। तो उसका वेस्ट से बायोडीजल बनेगा और वो जो बायोडीजल बनेगा वो बायोडीजल से गाड़ियां दौड़ेगी बिना मॉडिफिकेशन किए हुए इंजन को। जैसे हम लोग पेट्रोलियम डीजल डालते हैं उसी तरह से इसको डाल करके हम लोग चला सकते हैं। आज आपने जो जानकारी बायोडीजल के बारे में हमें दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि संगम सलील के दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आएगा और इससे वो ये लाभान्वित होंगे। एक अंतिम सवाल, आपकी कंपनी बिहार के अलावा और कहां-कहां काम कर रही है? देखिए, हमारी कंपनी गोल गैस प्राइवेट लिमिटेड की प्रबल इच्छा है कि पूरे भारत में हर राज्यों के हर जिले में रिटेल आउटलेट प्रोवाइड किया जाए। और अभी वर्तमान में हमारा कंपनी बिहार के अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में रिटेल आउटलेट जो है अभी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है।
और हम लोगों को पूरी प्रबल इच्छा है कि हर जिले में रिटेल आउटलेट आए ताकि रोजगार मुहैया हो और लोगों को सस्ता डीजल उपलब्ध कराया जाए, आम जनता को राहत मिले इस बढ़ती महंगाई में। और अभी वर्तमान में हमारा बायोडीजल झारखंड में भी चल रहे हैं, बिहार में भी चल रहे हैं, जो कि रिटेल आउटलेट के रूप में। जैसे आपको बता दूं कि पलामू, हैदरनगर पलामू में हमारा एक रिटेल आउटलेट है, जो कि वहाँ पर सस्ते में डीजल प्रोवाइड किया जा रहा है। एक रिटेल आउटलेट लगभग 2.5 लाख लीटर बेच रहा है और उसको 3 रुपया जो है कमीशन के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इससे जो है रोजगार मुहैया हो रहा है। वहाँ पर एक रिटेल आउटलेट में 8 लोग लगभग काम कर रहे हैं, तो रोजगार मिला है इससे और लोगों को राहत भी मिल रही है। जैसा कि हम पूरे भारत में हम लोग चाह रहे हैं कि ये रिटेल आउटलेट आए ताकि इस बढ़ती बेरोजगारी महामारी में, कोविड-19 महामारी में लोगों को राहत मिले। मुझे लगता है संगम सहेल चैनल के दर्शकों को आपकी जानकारी से बहुत फायदा मिलेगा। संगम सहेल परिवार एवं दर्शकों को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ ही साथ दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ को गोल गैस परिवार की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। राम राम नारायण चाचा। अरे राम 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 राम। इतना दूध, नई भैंस ली क्या चाचा? भैंस नहीं है माधो, चारा नया खिलाया है जो डेयरी फार्मों और पशु चिकित्सकों द्वारा प्रशंसित है। लाए खुशियों की बहार, दूध धारा पशु आहार।